इट्स वेरी सैड जो करण बोल रहे हैं। 5 मिनट पहले उन्होंने कहा कि आई डोंट केयर, कोमल को किसी ने खरीदा है, कोमल इज बायस्ड। आमिर एक बार बहुत नाराज हुए थे, कोमल लाठा ने लिखा अच्छी है तो मैं तो देखूंगा। कैसे रिस्पेक्ट करेंगे इस इंडस्ट्री को? पुष्पा 2 के बारे में आपकी क्या फीलिंग है? अल्लू अर्जुन एंड पुष्पा is a brand. I think it's a master stroke. OTT प्लेटफॉर्म्स प्रेशर डालते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर। प्रोड्यूसर्स रियलाइज नहीं करते हैं कि वो अपनी ही खबर खोद रहे हैं। Which is a big statement that you're making. कि what कोमल नाता is writing उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। Do reviews matter? He said नहीं कम है। कैसे देखते हैं आप इस फिनोमेनन को? ये जो 4 स्टार 5 स्टार का जो रिव्यू का जो एक चार्ट बन जाता है और हर फिल्म में वही सर्कुलेट किया जाता है। I'll blame 2 people. बकवास है। He's an idiot. उनके किचन्स सिर्फ उनकी बदौलत चल रहे हैं। सिर्फ लोगों को अगर पैसे नहीं मिले तो वो they tend to pan the film और उसको क्रिटिसाइज करते हैं। It's shameful. 1% झूठ भी मैग्नीफाई होके 99% या 100% लगता है। क्लैशेस की बात करें, So हॉरिबल फिल्म, नहीं ये पिक्चर नहीं देख सकते। बहुत सारी बड़ी फिल्मों ने बिजनेस नहीं किया। री रिलीज का जो एक कल्चर है उसको कैसे देखते हैं आप? तुम्बाड़ ने तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, लेकिन इससे बॉलीवुड की फिल्मों का स्तर बहुत ऊपर जाएगा। What is the title of Komal Nahata's biography? Hi, this is Komal Nahata and you're watching Connect Cine with Faridoon. Stay connected. Well, we have with us Komal Nahata sir. उनके साथ में मेरे कुछ इंटरेक्शंस जो हुए हैं वैंकूवर में जब मैं था, कमाल का रिस्पांस मिला है यहाँ पर। बहुत से लोग ये भी परेशान थे कि दैट आप तो यहाँ पर थे नहीं लेकिन कोमल सर आपके सामने थे। सो हम लोगों ने उनको मिस्ट्री बताई नहीं, बट फाइनली इट्स अ ह्यूज ऑनर एंड प्रिविलेज दैट कोमल नाहता सर इज हियर विद अस ऑन कनेक्ट सिने। सर, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर फाइंडिंग टाइम। Most welcome. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल पुष्पा 2 के बारे में आपकी क्या फीलिंग है? मेरी वही फीलिंग है जो पूरी दुनिया की है। बहुत अनप्रेसिडेंटेड क्रेज मुझे लग रहा है एंड देयरफॉर मुझे ऐसे लगता है कि ओपनिंग इसकी सारी हिंदी फिल्मों से बेहतर होगी। मैं सिर्फ हिंदी डब्ड वर्जन की बात कर रहा हूँ, तेलुगु वर्जन की नहीं। हिंदी डब्ड वर्जन की ओपनिंग हमारी सारी हिंदी फिल्मों से बेहतर होने के बहुत ज्यादा चांस हैं, चाहे वो एनिमल हो, गदर 2 हो, पठान हो, जवान हो, इन सबसे बेटर कलेक्शंस होंगे। हालांकि थर्सडे को लग रही ऑड डे रिलीज है, यू नो, तो भी तो व्हाट इज योर प्रेडिक्शन फॉर द फर्स्ट डे? It could be 65, 70, 75 crore. Anything is possible. So you talking about Hindi or Hindi. All languages, Telugu included, I think probably 275, 300 crore. first day? First day, yes. Then what about like the weekend? I just don't know. See, I think the sky is the limit for this film. Because ये एक ब्रांड बन गया है। अल्लू अर्जुन एंड पुष्पा इज अ ब्रांड एंड बेताबी से इंतजार कर रहे हैं लोग। तो मुझे लगता है कि पागलों की भीड़ देखने को मिलेगी। बट फिर भी अगर आपको अगर जैसे 4 डे अगर वीकेंड की अगर आप बात करें, जैसे अगर हिंदी की बात करें, आपका क्या प्रेडिक्शन होगा? 300 crore, 250 plus 300 crore. Has it ever happened before? No. I think this is set to write history. मुझे ऐसा लगता है बिकॉज जहां देखो वहां पुष्पा 2 की बात हो रही है, अल्लू अर्जुन के गानों की बात हो रही है, अल्लू अर्जुन के डांस स्टेप्स, यू नो, गाने जो आउट किए उन्होंने, उनके डांस स्टेप्स देखने में इतना मजा आ रहा है। सो आई थिंक एंड वो फर्स्ट फिल्म में ऐसा वो सेट हो गया, यू नो, बाहुबली जो फर्स्ट पार्ट आई थी, पीपल वो प्रेइंग कि बाहुबली 2 कब आएगी, बाहुबली 2 कब आएगी, वैसे ही पुष्पा के लिए है। Right. पुष्पा का इंतजार ऐसे हो रहा है मानो कुछ इवेंट है। इट्स नो लॉन्गर अ फिल्म, इट्स एन इवेंट। So you're saying 300 crores for the Hindi belt. You're talking about India. What about all languages in India? Probably 800, 700, 800 crore. Anything is possible. First weekend. Yeah. Okay. And मैंने पिक्चर देखी नहीं अब तक। जी। You know, just to clarify, अगर लोग इंटरव्यू देखते वक्त ये सोचे कि मैंने फिल्म देखने के बाद कहा, नहीं, ये फिल्म का क्रेज जो है, मुझे भी फिल्म के बारे में उतना ही मालूम है जितना आपको या राह चलते किसी और व्यक्ति को मालूम है। जो ट्रेलर्स आउट हुए, जो गाने आउट हुए हैं, वही हमने देखे हैं, लेकिन भांप सकते हैं जो एक्साइटमेंट लोगों में है वो ऑलमोस्ट अनप्रेसिडेंटेड है। Right. And what about overseas, Komal ji? ओवरसीज यू विल टेल मी? नहीं, ओवरसीज भी आप ही को बताना है कोमल जी। मेरे You are the expert. क्रेज इज ऑल द वर्ल्ड ओवर बिकॉज वो पुष्पा इतनी बड़ी हिट थी एंड लोगों को उनका एटीट्यूड, जो अल्लू अर्जुन का एटीट्यूड है, उनके किरदार का जो एटीट्यूड है, पुष्पा का एटीट्यूड है, मेरे ख्याल से वो लोगों को बहुत भा गया, कहीं ना कहीं दिल में जगह बना ली है।
Right. I think it's taken a fantastic start as far as North America is concerned, and GCC is going to be something else altogether. Yes. It's going to be some. Okay, and do you think that obviously it's going to be the biggest hit as far as this year is concerned? Hopefully, Hopefully. so. I You think so. think that I think so. it- I'm it's almost convinced. going to cross, say, 3-2, for example, as well, I think it could turn out to be the biggest Hindi blockbuster ever, ever. which is the big statement that you're making. Yeah, but that is the kind of craze, because the craze, as I said, is unprecedented. And advance booking में वो नजर आ रहा है. You know, advance booking ऐसे tickets बिक रहे हैं जैसे they are selling like hot cakes. Right. तो जैसा मैं किसी को कह रहा था, it should be a good film. It doesn't need to be a blockbuster film. If it's a good film, it's a blockbuster. क्या बात है? ये गलत नहीं होनी चाहिए फिल्म. एक होता है ना, कभी कभी आप फिल्म देखने जाते हैं और बोलते हैं अरे यार ये क्या बना दिया. कंगुआ टाइप्स. हाँ, तो फिर गलत हो सकता है. बाकी ये रीजनेबली ओके फिल्म होगी तो भी ब्लॉकबस्टर है, क्योंकि इसके क्रेज से ही 300-400 करोड़ तो ऐसे ही बन जाएंगे. What is your estimate इसका थर्सडे तक, इसका वेंसडे तक, इसका क्या, इसका एडवांस बुकिंग कितना हो आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी है? हाईएस्ट एवर, मैं इतना ही कहूंगा, बिकॉज मैं कोई फिगर कहूंगा और वो वाइडली ऑफ द मार्क हो सकता है. इट विल बी द बेस्ट एवर ओपनिंग. इनफैक्ट राजहंस चेन है मल्टीप्लेक्सेस की, लार्जली प्रेजेंट इन गुजरात. उनका आज मैं चार्ट पढ़ रहा था, 1 डे बिफोर द रिलीज तक नंबर 1 पर ये है, नंबर 2 पर ये है, नंबर 3 पर ये है. ये 1-1.5 दिन बाद नंबर 4 या 5 पर थी. तो मेरे ख्याल से कल तक तो ये, या आज रात तक, या कल सुबह तक, कल दोपहर तक ये ऑलरेडी नंबर 1 हो चुकी होगी एज फार एज एडवांस बुकिंग इज कंसर्न. और अभी 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, यू नो. तो इतना क्रेज, ऐसे टिकटें बिक रही है तो दिमाग काम नहीं कर रहा है. That's wonderful. So, कोमल सर, पटना में प्रोमो लॉन्च करते हैं लोग. अगर हैदराबाद में किया होता बवाल हो जाता, मुंबई में किया होता अगर एक ओपन उसमें, तो भी ज़बरदस्त एक्साइटमेंट होता. बट चूजिंग पटना बिकॉज द फर्स्ट पार्ट डिड वेरी वेल इन बिहार. What sort of a game changer is it for you as far as the entire pan India movement is concerned? पहली बार ये हुआ है, एंड सबसे बड़ी बात ये है कि एक साउथ की फिल्म पटना में ट्रेलर लॉन्च करती है. आई थिंक इट अंडरलाइंस द फैक्ट दैट आप इन सर्किट्स को भूल नहीं सकते. हमेशा पटना, यूपी वालों का ये रहा है कि आजकल बड़े शहरों के लिए फिल्में बनती है, हमारे लिए बनी नहीं रही, हमारी ऑडियंस के लिए बनी नहीं रही है, मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए बनती है. बिहार हैज प्रीडोमिनेंटली सिंगल स्क्रीन सिनेमास, एंड बिहार इज कंसिडर्ड टू बी लाइक द हिंटरलैंड. तो वहां जाके एक साउथ की फिल्म का प्रोमो लॉन्च करना, आई थिंक इट्स अ स्टेटमेंट इन इटसेल्फ. बहुत अच्छा. एंड इतना रिस्पॉन्स, मैं वीडियोस देख रहा था, आई थिंक जनता पागल हो गई थी. Absolutely. So it's a very nice way of telling that we belong to you and you all belong to us. I think it's a very nice क्या बात है? statement. How do you look at 2024, कोमल जी, in totality? पता है, मुझे ये सवाल पिछले हफ्ते किसी ने कहा था, and I said it's unfair to पुष्पा, because हो सकता है पुष्पा 2 की वजह से सडनली हम बोले ये बेहतरीन साल था. ऑफ कोर्स 3-2 ने बेहतरीन बिजनेस किया, एक्स्ट्रॉर्डनरी बिजनेस किया है, बट बाय एंड लार्ज ये साल में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं देखने को मिला है, बिकॉज बड़ी बड़ी फिल्में हैव फॉलन अलोंग द वे. एंड ऑफ कोर्स बिजनेस हुआ है, लेकिन बहुत सारी बड़ी फिल्मों ने बिजनेस नहीं किया जो एक्सपेक्टेड था. प्लस शाहरुख की कोई फिल्म नहीं थी, आमिर की कोई फिल्म नहीं हुई, सलमान हैड नो रिलीज. तो वैसे ही एक माहौल ऐसा बन गया कि अरे यार 3 सुपरस्टार्स, तीनों की कोई फिल्म नहीं, तो यू टेंड टू फील दैट कोई बड़ी चीज नहीं होने वाली है. Right. मगर पुष्पा 2 से सब कुछ चेंज हो सकता है. पुष्पा 2 अगर हम जो सोच रहे हैं वैसा बिजनेस करेगी तो वी माइट से इट इज वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स इन रीसेंट टाइम्स. यू नेवर नो. सो बट अदरवाइज इट हैज बीन अ फेयर ईयर. आई वुडंट से ऑल इज लॉस्ट. मैं ये नहीं कहूंगा कि अरे बर्बाद हो गए, नहीं, क्योंकि अच्छी अच्छी फिल्में भी थी. स्त्री 2 के अलावा भी काफी फिल्में चली. कुछ छोटी फिल्मों ने बहुत बड़ा बिजनेस किया, कुछ छोटी फिल्में ऐसी लैंडमार्क फिल्में बन गई लाइक आर्टिकल 370 एंड ऑल, तो लापता लेडीज का बिजनेस अच्छा रहा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रहा, लेकिन इट इज, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट. लोगों को इतना मजा आया वो फिल्म देखने में कि लोगों को लगता है यार ऐसी फिल्में अगर इंडिया में बनने लग गई विदाउट फेस वैल्यू, विदाउट स्टार कास्ट, एंड आमिर खान बैकिंग दैट फिल्म, तो ऐसी ऐसी अच्छी चीजें भी हुई है. बट एज आई सेड, पुष्पा 2 से
कुछ लाजवाब लगने लगे ये साल। पुष्पा 2 से कुछ, क्या आपको लगता है कि 2-3 हजार करोड़ 4,000 करोड़ भी मतलब पीछे क्रॉस कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा 2000 do you think yeah, is- 2000 crore is a Realistic. very easy target for it because languages में भी है plus overseas India को मिला के of course। Yeah, that's why I said 2000 to 3000 will be yes. history in And जैसा मैंने कहा, हमने देखी नहीं है इसलिए कमेंट करना कि एक फिगर डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो कोमल जी, मुझसे रोहित ने एक बार मुझसे कहा था, रोहित शेट्टी मुझसे एक बार कहा था, बोल बच्चन का जब इनका ट्रेलर आया था, ही सेड कि दैट पिक्चर का प्रोमो देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पब्लिक अंदाज़ा लगा लेती है कि उनको फिल्म देखना है कि नहीं देखना है। इन दैट यार्डस्टिक व्हाट इज योर रिपोर्ट एज फार एज पुष्पा 2 इज कंसर्न? एक्चुअली आप मानो ना मानो, ट्रेलर और म्यूजिक ये दो चीजें होती है जिससे पब्लिक ये फैसला कर लेती है कि मुझे ये फर्स्ट डे या फर्स्ट शो या फर्स्ट वीकेंड में देखनी है या नहीं। उसके बाद माउथ पब्लिसिटी की रिपोर्ट्स, पब्लिक रिपोर्ट्स वगैरह ठीक है सर्कुलेट करती है, लेकिन ट्रेलर और गानों से बहुत सी ऑडियंस है जो डिसाइड कर लेती है अपने मन की डायरी में, ये लिख देते हैं कि हमको ये फिल्म देखना है। सो ट्रेलर इज स्टिल द मोस्ट पोटेंट मार्केटिंग टूल। हम कितने भी मॉल विजिट्स कर ले, हम कितने भी सिटी टूर्स कर ले, फाइनली आपका ट्रेलर अगर अच्छा हो तो उस फिल्म को ओपनिंग टेरिफिक लगने से कोई नहीं रोक सकता। एंड पुष्पा 2 का ट्रेलर वाकई में लाजवाब है। वो हीरो को, अल्लू अर्जुन को वो साड़ी में जो बताया है विद ऑल द लेडीज मेकअप एंड ऑल, आई थिंक इट्स अ मास्टर स्ट्रोक। पहले जब टीजर में आया था, बहुत से इंडस्ट्री के लोग बोले ये क्या है, हमको तो नहीं समझ में आया। एंड आई केप्ट टेलिंग देम, आई सेड ये टीजर है, इट हैज जस्ट पीक्ड योर इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, लेकिन रुको। एंड आई थिंक ट्रेलर में बहुत अच्छा, एंड वो जो ऐसे करता है और वो सब, मुझे तो ये लगता है कि हैंडपंप वाला सीन था ना गदर एंड गदर 2 का, वैसे उस लेवल का सीन है। वो ऐसे करता है जैसे हम हिंदी बम्बैया भाषा में बोलते हैं ना, हूल दिया, तो हूल देता है, वो सब पीछे हटते हैं। आई थिंक दीज आर वेरी थिंग्स विच रिमेन एच्ड इन योर मेमोरी, एंड लोगों ने ये डिसाइड कर लिया हमें ये फिल्म देखनी है। क्या बात है, क्या बात है, आपने यू मेकिंग सम फैंटास्टिक कमेंट्स। ओके, सो कोमल जी, अगर हम जैसे बात करें, फॉर एग्जांपल यू नॉट बी वेरी हैप्पी विद द वे फाइटर का जिस तरीके का एक बॉक्स ऑफिस को लेके जिस तरीके की खबरें सामने आई, एंड यू आर वेरी ब्लंट दैट मे बी द फिल्म डिड नॉट डू दैट वेल, फिर थोड़ी सी आपकी ट्रोलिंग भी आपकी हो जाती है। आपको ये जो एक सच बोलूँगा, सच के सिवा नहीं बोलूँगा, ये एबिलिटी इतनी यूनिक आपके कहाँ से आती है आपके अंदर? मैंने और किसी को नहीं देखा इस किस्म से सच बोलते हुए। मेरे पापा ने ये मैगजीन शुरू की थी, फिल्म इंफॉर्मेशन, एंड हमें वही ट्रेनिंग मिली है कि जो लिखना है सच लिखो एंड 100% सच लिखो। ऐसा नहीं कि 99%, बिकॉज वो 1% झूठ भी न्यूज़पेपर में या मैगजीन में 1% झूठ भी मैग्नीफाई होके 99% या 100% लगता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा। मेरे पापा ना सिर्फ उन्होंने ये मैगजीन शुरू की थी, ही इज नो मोर ऑफ कोर्स, बट वो फिल्में भी बनाते थे। हमारी पापा की ही फिल्म, हमारी खुद की फिल्म रिलीज हुई थी, राजस्थानी फिल्म, तो हमने रिव्यू लिख दिया फ्राइडे रात को, सैटरडे को मैगजीन आती थी, अभी तो खैर ऑनलाइन है। तो पापा ने उनके असिस्टेंट को, जो एसोसिएट एडिटर थे, उन्हें दिया कि ये रिव्यू पढ़ लो एंड देन कंपोज। पहले तो कंपोज होता था एंड देन प्रूफ रीडिंग होती थी एंड ऑल, इट वाज नॉट एज सिंपल एज द ऑनलाइन वर्जन। तो मैगजीन छपने जा रही थी, मतलब छप रही थी, कुछ फॉर्म्स छप रहे हैं, कुछ फॉर्म से। पापा ने दिया तो उन्होंने पढ़ा, तो पापा ने बोला ठीक है। तो ही सेड नहीं, कम है। अपनी फिल्म जो है, क्योंकि फ्राइडे रात को ये हो रही थी बात, फ्राइडे को लग रही थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, यहाँ लग चुकी थी। तो ही सेड ये कम है, पिक्चर जितनी अच्छी गई, इट वॉज अ गुड फिल्म एंड इट वॉज डूइंग वेल। सो पापा से ठीक है। तो ही सेड उस जमाने में फिक्स्ड हायर्स मिलते थे एंड एमजीज मिलती थी, यानी सिनेमा वाले मिनिमम गारंटी भी देते थे, और कुछ जो छोटे सेंटर्स हैं साइमल्टेनियस रिलीज नहीं होती थी। 5 या 6 बड़े सेंटर्स हुए, फिर 4 हफ्ते बाद और कोई सेंटर्स खुलेंगे, फिर 4-5 हफ्ते बाद, एंड राजस्थान की फिल्म, राजस्थानी फिल्म। तो ये सेड रामराज जी अपने फिक्स्ड हायर्स और मिनिमम गारंटी, बिकॉज हम ही मापदंड थे। तो एग्जिबिटर्स हमारे ही रिव्यूज पढ़ के हिंदी फिल्मों को, सारी फिल्मों को जो टर्म्स मिलते थे वो हमारे रिव्यू के बेसिस पर मिलते थे, बिकॉज दे न्यू वी रिपोर्ट वेरी जेन्युइनली। तो ये सर, बट रामराज जी अपना ही नुकसान है, फिक्स्ड हायर और एमजीज अपने को कम मिलेगी। सो पापा लुक्ड अप, ही वाज राइटिंग, पापा लुक्ड अप एंड पापा टोल्ड हिम 10 लाख का 20 लाख का नुकसान होगा, दिस इज सम 30 years बैक।
10-20 लाख का नुकसान होगा ना। इसे अगर अपन अपनी फिल्म में ज्यादा लिख दिया एंड फिल्म उससे थोड़ी कम गई, करोड़ों का रेपुटेशन जाएगा, क्या बात है, कुछ चेंज नहीं होगा। क्या बात है। And he sent the review. He said, doesn't matter. ये लाखों का नुकसान मैं सह लूंगा. So when you have heard such things, you can't but be honest. You just feel कि that is, and मुझे हमेशा ऐसे लगता है, कभी stars बोलते हैं, you're so honest. So I said, but why do you make a hue and cry about it? आप जब शॉट देने जाते हैं, I tell the star, I told several stars, I said, आप जब शॉट देने जाते हैं कैमरा के सामने, आप बोलते क्या, आज मैं गंदा शॉट दूंगा. You will try to give your best. I'm trying to do my best, to the best of my ability. With the best of integrity at my command. उसमें भी कभी कभी हम गलत चले जाते हैं, लेकिन जब गलत जाते हैं, जब सच्चाई दिखती है, कोई ये नहीं बोलेगा कि कोमल को किसी ने खरीदा है या कोमल is biased. Nobody will say that. They'll say his judgment has gone wrong. That is acceptable. लेकिन अगर कोई ये बोले कि कोमल दोस्ती खाते लिख गया या उसका रिव्यू you can't rely on, that I think then I will just stop reviewing films. राइट, क्या बात है। सो कोमल जी, ये साल अगर हम देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है सर्टन प्रैक्टिसेस की वजह से भी। जैसे फॉर एग्जांपल कल की में हमने जिस तरीके से देखा और एक चीज़ सामने आई कि दैट अगर फिल्म जो है सर्टन लोगों को अगर पैसे नहीं मिले तो वो दे टेंड टू पैन द फिल्म और उसको क्रिटिसाइज करते हैं। द मेकर्स ऑफ कल की दे एंडेड अप टेकिंग लीगल एक्शन एज वेल। कैसे देखते हैं आप इस फिनोमिनन को, ये जो जिस तरीके से हो गया है और ये 4 स्टार 5 स्टार का जो रिव्यू का जो एक चार्ट बन जाता है और हर फिल्म में वही सर्कुलेट किया जाता है, कैसे देखते हैं उसको आप? It's very sad, you know, the larger community of journalists and reviewers, उन्हें बुरा नाम मिल रहा है because finally to a layman reviewers are reviewers. तो उन्हें लगता है कि अरे इतना इजी है स्टार्स जुटाना, मतलब ऐसे हो रहा है, तो ये तो बहुत इट्स शेमफुल। मुझे डिस्गस्टिंग लगती है ये बातें, बट यही चलन है। एंड आई विल टेल यू, आई विल ब्लेम 2 पीपल, वन कम्युनिटी एक्चुअली। ये जो PR एजेंसीज है, दे प्रॉमिस द प्रोड्यूसर, वो बोलते हैं कि हम इतने जर्नलिस्ट को मैनेज कर लेंगे एंड इतने स्टार्स आपको दिलवा देंगे, एंड पैसे एक्चुअली बजट्स सैंक्शन किए जाते हैं कि 5 लाख इसके या 8 लाख इसके, आई मीन टोटलिटी में, तो अब इसको 10,000 देने हैं या इसको 5,000 देने हैं। देयर आर जर्नलिस्ट जो हजार रुपए में बिकने को तैयार है, अपने रिव्यूज भेज देते हैं। एक जर्नलिस्ट तो नहीं कहूंगा, एक रिव्यूअर है। थर्सडे रात को मेरी उनसे बात हो रही थी एंड ही सेड यार देखो फिल्म दिखाई नहीं, अभी कल सुबह देखनी पड़ेगी एंड कल ही रिव्यू, उसका रिव्यू नहीं आता है, खाली वो स्टार रेटिंग्स आती है उसकी एड्स में। थर्सडे रात को बात हुई, फ्राइडे को मैं PVR इन्फिनिटी मॉल में पिक्चर देखने गया एंड न्यूज़पेपर्स हमारे फोन में आते हैं आजकल। मैं देख रहा हूं उस पिक्चर का एड और वही जर्नलिस्ट जिससे मैंने 6 घंटे या 7 घंटे पहले बात की थी, उसके 4.5 स्टार उस फिल्म को। तो बहुत ही रिडिकुलस हो गया। मतलब इट इज शेमफुल, इट इज डिस्गस्टिंग। राइट। do you think that something needs to be done, because अब हो क्या रहा है कि that जैसे हमसे विल कम टू कॉर्पोरेट बुकिंग, हमने पिछली बार भी हमारी बात हुई थी, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी रहा। ये जो मीडिया मैनेजमेंट जो होने लगा है समवॉट, जो एक लोगों को अब ये अंदाजा हो गया कि अगर 4 स्टार पिक्चर को मिल रहे हैं सब जगह पर, वो चार्ट अगर गड़बड़ है तो कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल, दिस इज अ वेरी बैड साइन। बट प्रोड्यूसर्स रियलाइज नहीं करते हैं कि वो अपनी ही कब्र खोद रहे हैं, बिकॉज उनकी फिल्म वाकई में अगर 4 स्टार्स डिजर्व करती है, पीपल विल स्टॉप हैविंग फेथ। बहुत साल पहले फिकी का कॉन्फ्रेंस था, वहां पर ये बात मैंने, करण जौहर को अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन एक ही मंच पर थे हम लोग, टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, कोई हॉलीवुड के जर्नलिस्ट थे जो मॉडरेटर थे, मैं पैनलिस्ट था उसमें, करण जौहर थे, अनुराग कश्यप थे, एक और जर्नलिस्ट थी, एक आध और फिल्म मेकर थे। तो द टॉपिक वाज डू रिव्यूज मैटर। तो सबको पूछा, तो मेरी तरफ आए तो ऑब्वियसली पीपल थॉट जर्नलिस्ट है, रिव्यूअर है तो बोलेगा। आई सेड नॉट एट ऑल। तो दे वर शॉक्ड, दे सेड, आई सेड इफ दे मैटर्ड तो मैं बेवकूफ हूं, यहां पर जर्नलिस्ट बन के बैठा हूं। If my reviews were so important that they could change the fate of a film, मैं खुद एक दिन प्रोड्यूसर बन जाता, मेरे पापा ने तो फिल्में बनाई हैं, मैं खुद फिल्म बना लेता, उसको 5 स्टार देता, करोड़ों रुपए कमा लेता, बिकॉज आप लोगों के हिसाब से रिव्यूअर्स चेंज कर सकते हैं परसेप्शन एंड तो मैं यहाँ क्यों हूँ एज दिस, नथिंग मैटर्स।
फाइनली वर्ड ऑफ माउथ मैटर्स, क्योंकि अगर मैं किसी फ्लॉप फिल्म को लिखता हूं कि बहुत अच्छी है, उस दिन उस मोमेंट के लिए आप पढ़ेंगे और बोलेंगे वाओ, लेकिन अगर आपकी मम्मी या डैडी या आपकी वाइफ, आपके फ्रेंड कोई देख के आते हैं बोलते हैं फरीदून इट्स अ हॉरिबल फिल्म, Right. यू आर नॉट गोइंग टू से कोमल लाठा ने लिखा अच्छी है तो मैं तो देखूंगा, यू विल से अच्छा, बिकॉज वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, वो आपको जानते हैं, आप उनको जानते हैं, यू विल टॉक एंड देन यू विल कन्विंस योरसेल्फ ओ इतनी खराब है, लेट मी नॉट सी। तो वो कोमल लाठा का रिव्यू डजंट मैटर, नोबडीज रिव्यू मैटर्स, इट इज दिस पर्सन हु नोज यू, हु हैज सीन द फिल्म। तो ऐसे में जब ये डिस्कशन हो रहा था तो किसी ने करण जौहर को पूछा कि आप कितना यकीन रखते हैं, सो करण सेज हा यू थिंक वी आर बॉदर्ड, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द स्टार्स, बोलने वाले कुछ भी बोले, इट डजंट मैटर। कुछ देर बाद कुछ एड्स की बात निकली, जो न्यूज़पेपर्स में एड्स देते हैं विद स्टार रेटिंग्स, इस जर्नलिस्ट ने 4.5 स्टार दिए, इसने, तो करण ने कहा ऑफ कोर्स क्यों नहीं, वी वुड लव टू फ्लॉन्ट देम, बिकॉज अगर कोई 4.5 स्टार दे रहा है, इन स्टार्स की बदौलत, इन स्टार्स की वजह से अगर पब्लिक अंदर आती है तो मैं तो बहुत फुल पेज एड्स देता हूं, क्यों नहीं दूं। तो आई सेड, मैंने मंच पर कहा, आई सेड इट्स वेरी सैड जो करण बोल रहे हैं। 5 मिनट पहले उन्होंने कहा कि आई डोंट केयर स्टार्स बिकॉज बेकाऊ है सब लोग, हाँ, एंड 5 मिनट बाद बोलते हैं कि ये स्टार्स से अगर पब्लिक अंदर आ सकती है तो मैं क्यों नहीं इस्तेमाल करूंगा। आई सेड एक ही मंच पर ये बोल रहे हैं स्टार्स डोंट मैटर, उसी मंच पर बोल रहे हैं स्टार्स, उन स्टार्स विच डोंट मैटर मैं गुमराह करने के लिए उन स्टार्स का इस्तेमाल करता हूं। इससे बेहतर होता है कि ये बेहतर फिल्में बना के लोगों को आकर्षित करते हैं। आई थिंक द हॉल वेंट बर्सर्क एंड आई गॉट माई शो, माई ETC शो बिकॉज ऑफ दैट पैनल डिस्कशन। जी के कुछ लोग थे वहां पर, उन्होंने इस एपिसोड के बाद, इस पैनल डिस्कशन के बाद फोन किया और बोले हमें कोमल लाठा चाहिए हमारे चैनल पर, बिकॉज इफ ही कैन स्पीक सो ऑनेस्टली, सो यू नो दैट वाज, आई डोंट थिंक इवन करण जौहर नोज दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मी गेटिंग माई ETC बॉलीवुड बिजनेस शो। इंटरेस्टिंग। सो बट कोमल जी, मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। सो मैं डिसएग्री आपसे ये करूंगा कि आपने जैसे कहा कि दैट कि व्हाट कोमल नाता इज राइटिंग, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बताऊं, देखिए क्या है कि मेरा जो टाइमिंग है, से फॉर एग्जाम्पल वैंकूवर में, तो पहले यहाँ पर फिल्म रिलीज़ होगी, वहाँ पर रात हो रही होगी, तो मैं तो आपके रिव्यूज़ देखकर मेरा भी, मैं इस स्टेट में हूँ कि मुझे हर फिल्म देखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब ये है कि आई डोंट वांट टू सफ़र अ बैड फिल्म। तो आपके रिव्यूज़ पे, और मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया इसका कि आपके रिव्यूज़ मैं देखता हूं। आपका बड़प्पन है, नहीं, बड़प्पन की बात नहीं है, बट आपका इतना एक्यूरेट है कि आप किसी तरीके के आइडियोलॉजिकल आपके कोई वो नहीं है, आपका सिर्फ एक यार्डस्टिक है कि दैट वेदर द फिल्म इज एंटरटेनिंग और नॉट, ओनली व्हिच आई थिंक आई पर्सनली फील इज वंडरफुल। क्लैशेस की बात करें, कोमल जी, जिस तरीके से अभी सिंघम अगेन का और भूल-भुलैया 3 का रहा, कैसे देखते हैं आप इस तरीके के क्लैशेस? यू नो, जहां तक हो सके क्लैशेस अवॉइड हो तो बेहतर है, लेकिन एज आउटसाइडर्स, एज जर्नलिस्ट, एज रिव्यूअर्स, ये कहना बहुत आसान है। अब आप दिवाली को ले लीजिए, किसी को भी ये कहना कि आप आगे हट जाओ, मत क्लैश करो, हाउ इज इट जस्टिफाइड? भूल भुलैया 3 वाला ये सोचेगा कि मेरी पिक्चर दिवाली पर ही रिलीज होनी चाहिए क्योंकि एंटरटेनमेंट है, ये है, वो है, इट इज अ गुड फैमिली आउटिंग। सिंघम अगेन ने ये सोचा कि रामायण की कहानी के साथ मैंने पैरेलल ड्रॉ किया है तो दिवाली इज द बेस्ट मौका। हम किसी को भी गलत या सही नहीं ठहरा सकते हैं, दोनों अपने दायरे में सही थे दिवाली पर आने के लिए, एंड दोनों ही वैसे गलत थे कि क्लैश नहीं होता। मेरे हिसाब से कम 70-80 करोड़ का बिजनेस ये क्लैश की वजह से कम हुआ है। अगर ये 70-80 करोड़ बोथ फिल्म्स कंबाइंड, यस, 70-80 करोड़ का नुकसान दोनों को मिला के हुआ है, यानी इंडस्ट्री का नुकसान 70-80 करोड़ का हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये दोनों एक साथ नहीं आते, 2 और 3 वीक्स अपार्ट आते, दोनों का बिजनेस कम से कम 40-50 करोड़ या 30-40-50 करोड़ के रेंज में ज्यादा होता। बिकॉज यू सी, फाइनली स्पेंडिंग पावर एक हफ्ते में इतना ही होता है। वी डोंट रियलाइज, हम ट्रायल्स में देख लेते हैं और दी अपर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी, लेकिन जो कॉमन मैन है वो 2 बड़ी फिल्में नहीं देख सकता अपनी फैमिली के साथ। एंड आजकल मल्टीप्लेक्सेस में टिकट रेट्स इतने ज्यादा है, आप फैमिली को लेके जाओगे, जब अमीरों के बच्चे कुछ खा रहे हैं एंड आप मिडिल क्लास हैं, यू कैन नॉट
टेल योर चाइल्ड नहीं खा सकते हम यहाँ, तो इससे बेहतर है जाओ ही मत। आप अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा होने के बजाय आप क्या बोलोगे, नहीं ये पिक्चर नहीं देख सकते, बस एक पिक्चर हो गई। बट दी अंदर का फियर ये है कि मैं अगर जाऊंगा तो मेरे 2000-2500 खर्च होंगे, and I don't want my child to feel bad that he has gone there and not been able to have popcorn and nachos and cold drink. राइट, ओके। सो कोमल जी, हमारी पिछली बार बात हुई थी कॉर्पोरेट बुकिंग के बारे में, और आई रियलाइज दैट certain quarters were unruffled as well. Do you think that it's still prevailing? Still functional? Actually ये एक चलन हो गया है and it continues. It's a very sad thing. मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, परसेप्शन और सच्चाई को फेस करना इतना मुश्किल क्यों हो गया। पहले के जमाने में भी फिल्में बना करती थी, क्या होता था, फीडिंग, एक मेन सिनेमा के टिकट्स खरीद लेते थे प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर एंड बांट देते थे। आजकल जो इतनी सारी टिकटें ऑल इंडिया लेवल पर बड़े बड़े शहरों में 1500 टिकट ले ली, 500 टिकट ले ली, इट इज मतलब आप किसको, एंड प्लस अब ये बात इतनी फैल गई है कि लोगों को ये समझ में आ जाता है, क्योंकि वो जब शो देखने जाते हैं बाहर, मतलब बुक माई शो में 80% या 90% बुकिंग है और अंदर 8 लोग बैठे हैं, तो कैसे रिस्पेक्ट करेंगे इस इंडस्ट्री को या इस इंडस्ट्री के लोगों को आम जनता, आम पब्लिक कैसे रिस्पेक्ट करेगी? दे कैन नॉट रिस्पेक्ट ना, बिकॉज दे रियलाइज कि हमें झूठ और झूठा इंफॉर्मेशन फीड किया जा रहा है। दैट्स अ वेरी डिस्गस्टिंग फीलिंग, आई जस्ट फील। एंड यू नो सबसे बड़ी बात यह है कि सक्सेसफुल फिल्में भी ये कर रही है, तो आपको कोई लिमिट ही नहीं है। आप सक्सेसफुल हैं, आपकी फिल्म ने पैसे कमाए हैं, आप क्यों बताना चाहते हैं कि 80 करोड़ नहीं, हमने 90 करोड़ कमाए हैं? क्या हो जाएगा, कमाई है, हिट है फिल्म, ठीक है, बट आई थिंक इट जस्ट दैट वो कर सकता है तो मैं उससे बेहतर कर सकता हूं, वो चोरी चकारी कर सकता है तो मैं कोई कम हूं क्या, मैं भी कर सकता हूं। It's a very sad state of affairs. And the way Jigra was criticized, for example, so many reports came in with regards to that empty halls the, or once again the star ratings and everything were there. Do you find it like a bit distasteful with the big names associated? It is distasteful, but simultaneously जिगरा के लिए मैं ये भी कहूँगा, कभी-कभी क्या होता है, कुछ जर्नलिस्ट्स, उनको लगता है कि जितना जल्दी हम क्रिटिसाइज करें उतनी ज्यादा हमको व्यूज मिलेगी। आजकल तो सब यूट्यूब पर अपने वीडियोस बनाते हैं, इन द क्वेस्ट टू गेट मोर व्यूज वो सोचते हैं कि सबसे पहले हमारा रिव्यू जाए एंड सबसे गंदी बात हम कहें, ऐसा कचरा करें। बट इट डजंट, आई मीन आपने कुछ बड़ा, मैं इधर बैठ के बोल दूं अरे फरीदून क्या है, बकवास है, ही इज एन इडियट, इट डजंट मीन एनीथिंग, बिकॉज आई एम टॉकिंग लाइक अ फ्रस्ट्रेटेड जेंटलमैन, I'm talking like a frustrated human being. It doesn't make sense. मगर ये माइंडसेट हो गया है कुछ रिव्यूअर्स का, कुछ जर्नलिस्ट का, कि हमको रन डाउन करना है और सबसे गंदे शब्दों में रन डाउन करना है। दैट इज ऑल्सो वेरी अनएथिकल। सो जहां प्रोड्यूसर्स गलत है, हमारी कौम के लोग भी बहुत गलतियां कर रहे हैं एंड अनपार्डनेबल मिस्टेक्स कर रहे हैं। मेरे ख्याल से धर्मा प्रोडक्शंस ने ये तय किया है कि हम अब प्रेस शोज नहीं रखेंगे। कहीं ना कहीं ये कारण होगा कि इतने कटु शब्द, इतने, मतलब नो फिल्म डिजर्व्स टू बी टोन अपार्ट, यू नो। हर आदमी ये कोशिश करता है कि मेरी पिक्चर अच्छी हो, नेचुरली पैसे लगे हैं, मगर अगर अच्छी नहीं होती, यू कांट कंडेम, यू कांट मेक फन, यू कांट पोक फन एट एनीबडी, यू नो, यू क्रिटिसाइज इन अ वे which suits your status, the film status, the actor status, उसके बाद आप कुछ भी कहो। आई डोंट थिंक प्रोड्यूसर्स को नफरत है कि मेरी फिल्म को बुरा क्यों बोला, कैसे बुरा बोला, दैट इज। हाँ, मतलब in the sense, yeah, some people they only have to say bad stuff. Yeah, I agree with what you're saying. Okay, and कोमल जी, एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी बात सामने आई है, वो ये है कि जिस तरीके का OTT प्लेटफॉर्म्स प्रेशर डालते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर कि आपको इस रिलीज डेट पे आपको फिल्म को थिएटर में रिलीज करना है और फिर ताकि हम इसको OTT पे इस डेट पे कर पाएँ। खेल में का क्लैश, बहुत से लोग कहते हैं कि शायद अगर नहीं होता एंड खेल की अगर सॉलिटरी रिलीज होती तो इट वुड हैव डन मच बेटर बिकॉज इट डिड वेरी वेल व्हेन इट रिलीज्ड ऑन OTT। तो ये कैसे देखते हैं, जो प्रेशर जो OTT की तरफ से आ रहा है? दो चीजें, इट डिड वेरी वेल ऑन OTT हैज नथिंग टू डू। कभी कभी OTT पर ऑडियंस सेम है, लेकिन OTT पर एक फिल्म अच्छी लग सकती है और सिनेमा घरों में नहीं लग सकती है। खेल में नहीं, मैं बोलता हूँ ऐसे जनरली, सो लेट्स नॉट कंपेयर दैट। बट हमारे प्रोड्यूसर्स
OTT प्लेटफॉर्म्स को इतना हक दे रहे हैं कि वो डिसाइड करें कि ये फिल्म अब आनी चाहिए तब आने, इट स्पीक्स वेरी बैडली ऑफ आवर प्रोड्यूसर्स। आप इतने इजीली नहीं सरेंडर हो सकते। फाइनली आपने वो फिल्म बनाई है, आपने वो प्रोजेक्ट खड़ा किया है, आपका नाम जाता है, लेकिन बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस बाउ डाउन बिफोर द OTT प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि उनके किचन्स सिर्फ उनकी बदौलत चल रहे हैं। ऑफ कोर्स OTT से बहुत पैसा मिलता है, लेकिन यू डोंट हैव टू बिकम स्लेव्स टू एनीबॉडी। फाइनली आपका रुतबा, आपका जो आपकी स्टैंडिंग, आपका नाम जो है वो भी बहुत बड़ा है। तो इट इज अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। ओके, एंड कोमल जी 2025 में आपको कौन सी फिल्में आपको लगता है कि दैट दे आर गोइंग टू बी बिग? यू नो, मुझे रिलीज से पहले तो हर फिल्म शोले ही लगती है। ये आपने पहले भी मुझसे कहा। जेन्युइनली जब मैं फिल्म देखने जाता हूँ, मैं एंटर करता हूँ सिनेमा हॉल में, तो मुझे लगता है आज मैं मेरे करियर की या मेरे लाइफ की बेस्ट फिल्म देखने जा रहा हूँ। उसके बाद निराशा होती है, कभी लगता है अरे यार मज़ा आया। बट नेक्स्ट ईयर बहुत सी फिल्में हैं। सलमान की रिलीज़ होगी, शाहरुख की होगी, आमिर की होगी, विकी कौशल की होगी, शाहिद कपूर की होगी, दीपिका की, आलिया की, सबकी, रणवीर सिंह की होगी, रणबीर कपूर की, आई डोंट नो, रामायण। Spirit 2025 is there? 26? I think 2026. I'm not sure. Yeah, it is still being in scripting stage. And रामायण भी मेरे ख्याल से 2026 में ही आएगी। तो लेकिन बड़ी फिल्में हैं, बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में हैं, एंड आई एम होपफुल दैट इट विल बी अ ग्रेट ईयर 2025। Especially because 2024 अनफॉर्चुनेट ये भी रहा कि दैट जो पैंडेमिक के टाइम पे फिल्में स्टार्ट हुई, तो उसकी वजह से ये जो री रिलीज का जो एक कल्चर है उसको कैसे देखते हैं आप? Of course, it's not going to last forever. ऐसा नहीं है कि अब ये ऐसा ही बिजनेस करती रहेगी। एक दौर आया जहां पर कंटेंट, नया कंटेंट इतना अच्छा नहीं था, इसलिए लोगों ने अपना अटेंशन री रिलीज्ड फिल्मों की तरफ डाइवर्ट किया। एंड तुम्बाड़, रहना तेरे दिल में, लैला मजनू, रॉकस्टार, इन फिल्मों ने जम के बिजनेस किया। बट जहां पर ऐसी फिल्मों ने, एंड स्टार्टेड विद गदर 2 के पहले गदर जो लगाई थी, बहुत अच्छा बिजनेस किया था। बट तुम्बाड़ ने तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। आई मीन फर्स्ट रन में 12-13 करोड़ एंड सेकंड रन में 30 करोड़। आई मीन हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? सेम वे विद लैला मजनू, इन अ स्मॉल वे, 2.5-3 करोड़ था फर्स्ट रन में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन, सेकंड रन में मेरे ख्याल से 7-8 करोड़। सो इट्स लाइक 3 टाइम्स एंड यू नो दैट वे। जहां पर ऐसी फिल्में चलती वहां पर पुष्पा, अब पुष्पा 2 का क्रेज इतना है, लेकिन पुष्पा मेकर्स ने लास्ट वीक रिलीज की, पानी नहीं मांगा। करण अर्जुन मेकर्स ने, राकेश रोशन ने इतने प्यार से, इतने शिद्दत से, दे वर्क सो हार्ड ऑन इट, लेकिन पिक्चर नहीं चली। तो मेरे ख्याल से ये शॉर्ट लिव्ड है। एक दौर आया है जहां पर री रिलीज फिल्में अच्छा बिजनेस कर रही है, लेकिन ये हमेशा रहेगा ऐसा नहीं हो सकता। Interesting. So, Komal ji, we'll end this interview with rapid fire with you. Oh my God, rapid fire. Yeah, I think. मुझे अब आप दुश्मन बढ़ाने में लगे हैं मेरे। नहीं ऐसा कुछ नहीं। How to describe Bollywood box office 2024 with the title of any film? धमाल। Dhamal. Good. Who do you think is the most bankable actor and actress in India right now? शाहरुख खान एक्टर एंड एक्ट्रेस आलिया भट्ट। Alia Bhatt. I say this despite जिगरा। All right. That's great. What do you think is the toughest job about being a film critic? I don't think there's anything tough. उन्हें टफ लगता है who are always in a mood to please the stars or the producers. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे से नाराज हो तो ठीक है, मेरे से खुश हो तो ठीक है। I don't care. What's the harshest thing an actor has ever told you after he or she was displeased by your review of his or her film? No, harshest thing नहीं, they stop talking to me. ठीक है। I also stop talking to them. And who are these? all सबके साथ मेरा ये दौर चला है। करण जौहर, बोनी कपूर। लोग हमेशा कहते थे कि बोनी कपूर के 3 ब्रदर्स हैं, अनिल कपूर, संजय कपूर एंड कोमल नाटा। वी वर सो क्लोज। लेकिन कई बार रिव्यू के बाद ही स्टॉप्स टॉकिंग टू मी, ही पिक्स अप द फोन एंड फाइट्स विद मी, एंड देन वी डोंट टॉक फॉर मंथ्स टुगेदर। सो व्हेन ही मीट्स माय फैमिली मेंबर्स ही इज एज कॉर्डियल, एंड देन ही टेल्स माय मम्मी, आपके बेटे को थोड़ी अक्ल दीजिए, ऐसे कैसे लिखता है ये मेरे पिक्चरों के बारे में। मम्मी सेज आप जानो और आप जानो। सो शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान, all Ajay Devgan had stopped talking to me for several months. He didn't talk to me.
Even Amir, because Amir has been very consistent with. नो आमिर इज दिस आमिर एक बार बहुत नाराज हुए थे जब मैंने उनकी फिल्म मंगल पांडे को मैंने बहुत गंदा रिव्यू दिया था. आई हेटेड द फिल्म. तो ही जस्ट स्टॉप टॉकिंग. एक बार हम ऐसे मिले तो ही प्रिटेंडेड कि मैं दीवार हूं. तो मैंने सेम, इफ यू आर नॉट गोइंग टू से हेलो, आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग टू से हेलो. तो वी डिडंट. एंड फिर उनकी फिल्म ये लंबा है, रैपिड फायर में फिट नहीं होता है. बिंदास में फिट होगा. तो उनकी फिल्म तारे ज़मीं पर रिलीज होने वाली थी. तो उनका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है बिमल पारेख, मैं भी सीए हूँ बाय क्वालिफिकेशन, तो मेरा दोस्त भी है बिमल पारेख, उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो मैंने बिमल को फ़ोन किया. मैंने बोला बिमल, आमिर से तो मेरी बोलचाल नहीं है, तो मगर मुझे ट्रायल में बुलाना. तो बोले बिंदास, मैं तेरे को मेरी ट्रायल में बुलाऊंगा. ऐसे बट आमिर को बोलना, ऐसे नहीं कि तुम मुझे घुसाओ ट्रायल में. आमिर को बोलना कि कोमल विल सी द फिल्म. वो नहीं बुलाएगा, तुम तुम्हारी ट्रायल में बुलाना, मगर आफ्टर इन्फॉर्मिंग हिम 3 days before the release. He says, Komal, Amir is calling you. I said, okay. Amir called me. Okay, Komal, we are having a trial and come and. I said, okay. I said, but I want to talk to you. So he said, yeah, we'll talk. Let this release get over, then we'll talk. पिक्चर देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी. रिव्यू हो गया. फ्राइडे, सैटरडे, संडे. मंडे हम मिले. तो आई सेड, व्हाट वाज द नीड टू बी सो एंग्री विद मी. तो बोले, हम लोग इतनी मेहनत से फिल्म बनाते हैं. On Sunday, you review the film and you say it's bad. I said wrong. I say it on Saturday. मेरी मैगजीन सैटरडे को आती है, वो टेलीविजन शो संडे को आता है. तो you're talking about the television show, but मैंने तो सैटरडे को ही बोल दिया था. Yeah, but that's wrong. You can wait for 3 days. So I told him, I said, a newspaper's job is to give tomorrow's news today. You are telling me to give today's news tomorrow. तो आप न्यूज़पेपर का कॉन्सेप्ट ही बदल रहे हैं. नॉट एक्सेप्टेबल. आई सेड, अब मेरी तो मैगजीन निकल चुकी है जो भी. आई सेड, लगान का रिव्यू निकालिए. आई सेड, मुझे याद है लगान के रिव्यू में मैंने लिखा था कि इससे बॉलीवुड की फिल्मों का स्तर बहुत ऊपर जाएगा. द बार हैज़ बीन रेज्ड. मैंने साथ में ये लिखा था कि लोगों ने कहा था धोती वाली फिल्म, हीरो धोती पहनता है, नहीं चलेगा. मैंने कहा था इट विल बी अ सुपर हिट. और मैंने ये कहा था कि अगर इंडिया की कोई फिल्म ऑस्कर डिजर्व करती है तो वो है लगान. आई सर, उस वक्त आपने क्यों नहीं फोन किया कि फ्राइडे को लगी और तू सैटरडे को ऐसे क्यों प्रेडिक्शंस कर रहा है, मंडे तक वेट करना था. सो आई सेड दैट मीन्स इफ आई राइट गुड आई शुड गिव द रिव्यू ऑन सैटरडे, इफ आई राइट बैड आई शुड वेट टिल मंडे. इमीडिएटली उनको बात समझ में आ गई. ही सेड यस, यू आर राइट. बट आई सल्यूट दैट मैन फॉर एक्सेप्टिंग दैट यस, my interpretation, not that he is right or I am right, he just said that हाँ मैंने एक अलग एंगल से सोचा था. So I said नहीं, हम हमारा काम करते हैं, we try to be as right as possible. कभी कभी गलत हो जाते हैं, right. लेकिन that is not intentional and we have to review. What will be the title of Komal Nahata's biography? Too many stories you have, Komal sir. मेरी बायोग्राफी कौन देखेगा, क्या बात और क्यों देखेगा. नहीं, मैं किताब की बात कर रहा हूँ. हाँ अच्छा, किताब भी तो अगर होगा नहीं, अगर हो तो आई ओनली वॉन्ट द टाइटल टू बी समथिंग विद इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी. बिकॉज मुझे पता है मेरे एंटायर करियर में, मैंने लाइफ में, मेरे रिव्यूज में, लाइफ में आई हैव गॉन रॉन्ग, बट लाइफ में झूठ नहीं बोला है. क्या बात है. लाइफ में, एज फार एज माई रिव्यूज गो, आई हैव नेवर इन माई लाइफ लाइड, नेवर. एंड आई कैन, अगर भगवान भी नीचे उतर के बोलते हैं कि तूने झूठ लिखा है ये रिव्यू, यू हैव बीन बायस्ड, आई विल से यू डू नॉट नो, आई एम नॉट बायस्ड. That's So truly, I would like that to be the title. man, that's truly amazing. Okay, an actor you feel has been is kindest towards criticism. आमिर खान. He's very kind to us. Superb. You know, अगर आमिर की फिल्म देखते हैं, हम दोनों गए हैं, and then ट्रायल के बाद हम बोलते हैं कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, एंड यू जस्ट बटन एंड यू से यू नो बट आई डिडंट लाइक इट. ही जस्ट से कोमल 1 minute. अच्छा, व्हाट डिड यू नॉट लाइक. अच्छा क्यों नहीं अच्छा लगा. ओ अगर हम ऐसा करते तो, ओ अच्छा तो अभी आप खुश नहीं होते. अच्छा ओके. ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट द प्रेजेस, ही इज मोर बॉदर्ड अबाउट क्या नाखुश करती है पब्लिक को, क्या चीज मेरी फिल्म में. ही इज अनबिलीवेबल.
He's just Yeah, I unbelievable. think he's one of the very few actors and filmmakers who believes in test screenings. A lot of them they don't. Yes, which yes. is- and I've seen several of his films Yeah. in test screenings. an underrated film of 2024. लापता Ladies got its due, but I wish it had done 3 times or 4 times the business. Box office, उस I हिसाब agree. से underrated थी box office I agree. because वो लाजवाब फिल्म थी. I लाजवाब. completely agree. It was a beautiful film. Should have Yes. done. Should have gone the 12th fail Way. Correct. actually, but did Correct. not. React to the following in one word, Komalji. Box office clashes. Unhappy. PR. Gone to the dogs. Fake box office collections. Disgusting. Celebrity entourage. Terrible. Right. A film or series of recent times you felt was a 10 on 10. कुछ फिल्में होती है जहां पर आपको लगता है एक कॉमा या फुल स्टॉप भी नहीं बदलना चाहिए. अग्नि इज दैट फिल्म. वी जस्ट लव्ड इट. फ्राइडे को रिलीज होने वाली है ऑन 6th December. इट्स ऑन द फायर फाइटर्स. इसलिए अग्नि फायर ब्रिगेड के साथ जो फायर फाइटर्स आते हैं. बेहतरीन फिल्म. सुपर्ब राइटिंग. एक्स्ट्रॉर्डनरी डायलॉग्स. सुपर्ब डायरेक्शन बाय राहुल ढोलकिया. सुपर्ब par excellence परफॉर्मेंसेस. चाहे वो प्रतीक गांधी हो, दिव्येंदु शर्मा हो, सईद अमानकर हो, जितेंद्र जोशी हो, all of them, सायमी खेर, all of them beautiful, wonderful, and I think it's Amazon पर प्रीमियर होने वाली है. लाजवाब फिल्म. Amazing. Okay. One do's and don'ts for aspiring film critics. Any one or two do's and don'ts according to you? बी ऑनेस्ट टू योर प्रोफेशन इन द सेंस ये फिल्म मुझे नहीं देखनी है. अगर आप रिव्यूअर है आपको हर फिल्म देखनी है बिकॉज अच्छी फिल्में ये बताती है कि पब्लिक को क्या अच्छा लगता है, लेकिन बुरी फिल्में आपको ये सिखाती है कि पब्लिक को ये नहीं अच्छा लगता है. क्यों नहीं अच्छा लगता है आपको सिनेमा घर में जाके मालूम चलता है. सो यू शुड सी एवरी फिल्म. डोंट हैव फेवरेट्स. If you can describe the following actors in one word, Shah Rukh Khan, Smartest. Akshay, He's superb business brain. Akshay Kumar, Funster. He's great fun to be with. Kartik Aaryan, Endearing. Allu Arjun, Rock star. rockstar, Junior NTR, I can't use the same. Otherwise, he's also endearing, but very dedicated. very dedicated. Okay, finally, Komalji, have you ever been approached to give fake box office figures? Yeah, many times. And Many, what- many times. And what is your reaction like? Okay, I won't name this star. His film had released. तो सैटरडे को फ्राइडे रात भर हम काम करते थे एवरी फ्राइडे. सैटरडे को काम खत्म करके मैं घर आ रहा था एंड आई ट्वीटेड द फ्राइडे फिगर. मेरे सोर्सेज से मुझे मालूम चला. सो दिस स्टार रैंग अप पुनीत गोयनका ऑफ सी. पुनीत गोयनका रैंग अप द ETC इंचार्ज. उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि कोमल द स्टार इज़ वेरी अपसेट बिकॉज आपने ये ट्वीट किया है तो प्लीज़ चेंज योर ट्वीट. तो आई आस्क्ड हिम, आई सेड ये धमकी है या क्या है. तो इसे नहीं रिक्वेस्ट है. तो आई सेड नहीं चेंज करूँगा. तो सेइंग दे रैंग अप. आई सेड बट मैंने कोमल नाटा, मेरा ट्विटर हैंडल कोमल नाटा है. इट इज़ नॉट कोमल नाटा एट ETC. सो यू हैव नो जुरिसडिक्शन टू करेक्ट मी. आई विल नॉट चेंज. एंड आई सेड मुझे कहो मंडे को मैं आऊँ कि नहीं शूटिंग के लिए. दे सेड ऑफ कोर्स. आई सेड नहीं, आपके थ्रू आ रही है बात तो आई हैव टू आस्क. सिंह नहीं. आई सेड आई एम गोइंग टू से दिस फिगर ऑन मंडे बिकॉज मंडे को हमारा एपिसोड होता था. फ्राइडे के कलेक्शन इतने, सैटरडे संडे इतने. सिंह अरे नहीं कोमल जी ऑफ कोर्स. शाम को लेट इवनिंग उसी स्टार का फोन आ गया बिकॉज दे मस्ट हैव कन्वेड. उसे कोमल यू विल हैव टू हेल्प मी एंड ऑल. आई सेड सिंह जी अनफॉर्चुनेटली हमने जो ट्वीट किया है एंड बाकी सारे मीडिया ने ट्वीट किया है, लेकिन तुम्हारा ट्वीट इज गेनिंग ग्राउंड. एवरीबडी कोट. सो आई सेड यू हैव ऑलरेडी सेड व्हाट यू हैड टू से. मैं क्यों चेंज करूं जब मेरा रेपुटेशन है टू गिव ऑनेस्ट फिगर्स. आई विल नॉट चेंज. यू विल हैव टू हेल्प अस इन दिस फिल्म. आई सेड ओनली वन हेल्प आई कैन गिव यू इज आई विल नॉट टॉक टू द मीडिया अबाउट द फिल्म. आई एम प्रिपेयर्ड टू डू दैट. बट कल को y'all will achieve milestones. Don't expect me to tweet that. If I'm not tweeting this, I'm not going to tweet that. But I promise you, I will not speak to the media. मेरे comments नहीं जाएंगे. He said, okay, help us this much at least. So all the time you are approached by them, but you just take a stand. And मैं हमेशा कहता हूँ, you can't play favorites. आपने जो stand लिया है लाइफ में, वो हर स्टार के लिए, चाहे वो शाहरुख हो, सलमान हो, आमिर हो, वरुण धवन हो,
शाहिद कपूर हो या न्यू कमर हो, चाहे वो विक्रांत वैसे हो या उभरता हुआ कलाकार हो, प्रतीक गांधी हो, दिव्येंदु शर्मा, योर रूल्स शुडंट चेंज, देन पीपल Will respect understand and people respect you. If your rules change with names, then there's no fun. एब्सोल्युटली। कोमल जी, मैं आपको बताऊं, आपके आने से पहले मैं इन सब लोगों को बता रहा था कि अभी कोमल जी अभी आ रहे हैं, तो कोमल जी फायर नहीं है, वाइल्ड फायर है। तो मैं सही साबित हुआ कि नहीं? और आप कनाडा से हैं तो इंटरनेशनल फायर है। नहीं नहीं, देखिए कोमल जी, मैं आई हैव वेरी कंसिस्टेंटली आई हैव हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। इट वाज एन एब्सोल्युटली वंडरफुल कन्वर्सेशन टॉकिंग टू यू। वाइल्ड फायर है कि नहीं है? असली पुष्पा तो यहाँ है। कोमल जी, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट टू That was कोमल जी। यू। बट मैं एक सवाल पूछूं आपको। हाँ, नाउ यू शुड। आप मुंबई से कनाडा शिफ्ट हो गए। जी। लुकिंग बैक, मेरे ख्याल से 2 साल 2 साल जी। 2 साल हो गए। 2 सालों में आपने ये तो तय कर लिया होगा कि मैंने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया, कनाडा शिफ्ट होने का डिसीजन। आपके हिसाब से क्या है? अच्छा है, बुरा है, सेम है, क्या है? I think कोमल जी, it has been maybe one of the best decisions because Really? मुझे लगता है कि आपके जो फैमिली होती है, like especially like the reason was my daughter because she's going to a university, very reputed university in Vancouver, and that was बच्चे अगर आपके जो हैं वो उनकी मकसद मिल जाए, जिंदगी मिल जाए, तो I think माँ बाप को तो बहुत खुशी होती अच्छा, है। तो वो one of the main reasons था आपका That was the shift main होने का? that was the main reason. अच्छा। That was the main reason. And you're so fruitfully employed there, और आप मेरे ख्याल से you're having the best of both the worlds. Best Vancouver of का both- Vancouver and Bollywood का Bollywood. Best of both the worlds, I think is the right terminology. उसके अलावा ये है कि that I'm choosing the sort of conversation that I want to have. I don't ideally, मैंने इतने सालों मैंने इतने लोगों से मैंने इतनी बार मैं बात कर चुका हूँ. I wanted something new. उसके अलावा एक जो नई चीज़ है that I'm doing these live shows with stars in US and Canada. So that has been a wonderful experience, facing the live audience on a regular basis. So उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है. And apart from that, the weather is wonderful, and वो सब चीज़ें जो उससे फ़र्क पड़ता है because बॉम्बे में थोड़ा सा travel and everything. I live in Mira Road, so that was a bit of a taxing factor. So I think it has been maybe the best decision that I took. Lovely, and And I'm completely connected because I love the industry. So I am all the time connected. मेरे जो sleep के timings होते हैं, I match as per India timings. I'm working अच्छा। in the night. Yeah, I'm working in the night. Yeah. Okay, So okay. I like every day interviews जो अगर मेरे होते हैं तो India timing के हिसाब से होते हैं. So I'm completely in sync with whatever is happening in India. सुपर्ब। और आपकी खुशी जो है अंदरूनी है, बिकॉज आपका चेहरा अब चमकने लगा। पहले भी चमकता था, अब चमक ज्यादा आ गई है। यू स्टार्टेड लुकिंग यंगर देन व्हाट यू आर। Thank you so much. Thank you so much, Govind. Thank you very much. Thank you. Thank you so much.